Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। We use this tense to talk about action completed in the past at specific time. इस काल का उपयोग कोई क्रिया विशिष्ट समय पर भूतकाल में पूरी हो चुकी है ये बताने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह ऑफिस गया था, वो शाम को बास्केटबॉल खेल रही थी। यहाँ हमें पता चलता है सुबह ऑफिस जाने की और शाम को खेलने की क्रिया पूरी हो चुकी है, राइट? नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म। लुक एट दिस सेंटेंस। रोहन हैड स्लेप्ट अर्ली। रोहन जल्दी सो गया था। आई हैड टोल्ड हर। मैंने उसे बताया था। यहाँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल समझ में आएगा कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी हो तो भी हमें हैड ये हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। ओके, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हैड का यूज किया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो स्लीप का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है स्लेप्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? वैसे ही सेकेंड सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड और टेल का थर्ड फॉर्म है टोल्ड एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? तो हमें यहाँ याद रखना है सब्जेक्ट कौन सा भी हो हमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, राइट? अब इस सेंटेंस का एक और यूज हम देखेंगे। वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब भूतकाल में दूसरी क्रिया से पहले भी कोई क्रिया पूरी हुई है ये बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। Let's see the examples to understand it better. First, my mom had cooked food before I reached home. यहाँ हम देख सकते हैं कि दो क्रियाएं हुई है। पहली क्रिया हुई है my mom had cooked food, मेरी माँ ने खाना बनाया था। और दूसरी क्रिया before I reached home, मेरे घर जाने से पहले। यानी पहली एक्टिविटी हुई है खाना बनाने की और दूसरी घर जाने की, राइट? ऐसे केस में जो क्रिया पहले होती है वहाँ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे यहाँ हमने यूज किया है माई मॉम हैड कुक्ड फूड, सब्जेक्ट के बाद हैड, देन कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? और सेकेंड पार्ट में हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है क्योंकि ये क्रिया दूसरे नंबर पे हुई है। ओके, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। बिफोर आई रीच्ड होम माई मॉम हैड कुक्ड फूड। अब इस सेंटेंस का मीनिंग भी सेम ही है, सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज की है, लेकिन फिर भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग सेम ही है। मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना बनाया था, मतलब खाना बनाने की क्रिया फिर भी पहले ही हुई है, इसीलिए हमने हैड यूज किया है और दूसरी क्रिया के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, राइट? तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सेकेंड सेंटेंस के लिए बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Now let's see one more sentence to understand it better.
When I went to her home, she had gone to temple. जब मैं उसके घर गई वो पहले ही मंदिर जा चुकी थी। अब पहले थोड़ा सिचुएशन को समझ लो। अब 12 बजे है और मैं कह रही हूँ कि when I went to her home, she had gone to temple. अब बजे है 12, उसके पहले 11 बजे मैं उसके घर गई थी, यानी पास्ट हुआ, और उसके भी पहले 10 बजे वो मंदिर जा चुकी थी। इसको कहते हैं पास्ट इन पास्ट। मतलब अगर नॉर्मल पास्ट टेंस है तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर उस पास्ट के पास्ट में कुछ हुआ है वो हमें बताना है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना है। When I went to her home ये सिंपल पास्ट है, इसलिए हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म गो वेंट गॉन, सो वेंट यूज़ किया है, और she had gone to temple मतलब पास्ट इन पास्ट है, यानी पास्ट के भी पहले ये क्रिया हुई है। सबसे पहले होने वाली क्रिया को हम had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हमने यूज़ किया है। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले वाली क्रिया को had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद की क्रिया को वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। I had brushed my teeth before I went to bed. यहाँ पहली क्रिया ब्रश करने की हुई है, इसीलिए हमने had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, और उसके बाद गो का सेकेंड फॉर्म went यूज़ किया है। I had brushed my teeth before I went to bed. आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। नाउ लेट्स सी निगेटिव फॉर्म। यहाँ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैड के बाद नॉट ऐड करना है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैड नॉट स्लेप्ट अर्ली। रोहन जल्दी नहीं सोया था। माई मॉम हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। मैं घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट टू हर होम शी हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। मैं उसके घर गई तो वो मंदिर में नहीं गई थी। मतलब यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हैड के बाद नॉट ऐड करना है। ओके, नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव फॉर्म। यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू वॉच्ड अ मूवी। तुमने मूवी देखी क्या? यहाँ हमने हैड से शुरुआत की है, उसके बाद सब्जेक्ट यू है प्लस वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड यू वॉच अ मूवी? तो इसका आंसर यस और नो में आएगा, पर जब हमें डिटेल आंसर चाहिए तब हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। अब WH फैमिली वर्ड्स यानी हमने पहले भी देखा है वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ऐसे वर्ड्स जो हम सवाल पूछने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें हैड के पहले बस WH वर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू वॉच्ड? तुमने क्या देखा? इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में नहीं आएगा, डिटेल आंसर देना होगा कि हमने क्या देखा, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड प्रिया गॉन टू स्कूल? प्रिया स्कूल गई क्या? इसी को WH वर्ड ऐड करके हम बोल सकते हैं वाई हैड प्रिया गॉन टू स्कूल? प्रिया स्कूल में क्यों गई? सबसे पहले WH वर्ड वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्रिया प्लस गो का थर्ड फॉर्म गॉन प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट?
अब ये टेंस आपको पूरी तरह से समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे, उनमें कुछ मिस्टेक है जो आपको 5 सेकेंड में पहचाननी है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी। फर्स्ट, we eaten a pizza. इस टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको हैड ये हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस होगा We had eaten a pizza. हमने पिज्जा खाया था। नेक्स्ट, When I reached the station, the train had started. यहाँ आपको हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसीलिए स्टार्ट का होगा स्टार्टेड। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा When I reached the station, the train had started. मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तब ट्रेन पहले से ही शुरू हो गई थी। मतलब फर्स्ट एक्टिविटी ट्रेन के शुरू होने की हुई है, इसीलिए हमने हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड ही वेंट टू मार्केट? यहाँ हमें रूल के अनुसार हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो वेंट का होगा गॉन, गो वेंट गॉन। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हैड ही गॉन टू मार्केट? वो मार्केट गया था क्या? राइट, ग्रेट जॉब। आई होप सभी का सही आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।